हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो इसके पहले हमने बाबर के विषय में देख लिया है, उसका राजनीतिक जीवन और भारत में उसके प्रमुख युद्ध। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना हो चुकी है और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर ने तैमूरी परंपरा पर आधारित साम्राज्य का विभाजन करने की सलाह हुमायूं को दी थी और हुमायूं ने वैसा ही किया, अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया। उसके भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल सभी को उसने अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी नियुक्त कर दिया और इससे हुमायूं के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां आन पड़ी और इसका हुमायूं को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई, उसका केंद्रित साम्राज्य जो थोड़ा बहुत ढांचा बाबर ने तैयार किया था वह भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया। पर फिर भी हुमायूं ने शुरू किया। तो 1530 में वह गद्दी पर बैठा अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन करके। तो उसके जीवन में राजनीतिक घटनाक्रम हम देखते हैं जो पूछा जा सकता है। तो 1531 में 1531 में उसने कलिंजर का 1531 में उसने कलिंजर विजय की। 1531 में कलिंजर के विजय की। कलिंजर एक महत्वपूर्ण दुर्ग था और उस पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया। फिर 1532 में दो घटनाएं घटी। पहला कि उसने दादरा या फिर दौराहा का युद्ध जीता। अफगान महमूद लोदी को पराजित करके। अफगान महमूद लोदी को पराजित किया। अफगान महमूद लोदी वही व्यक्ति है जो घाघरा के युद्ध में बाबर से टकराया था। तो 1532 में दादरा या दौराहा का युद्ध लड़ा, हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया। यह भी पूछा जाता है, यह महत्वपूर्ण है हुमायूं के लिए, हुमायूं से संबंधित। फिर 1532 में ही उसने चुनार का पहला घेरा डाला। चुनार का पहला घेरा उसने 1532 में डाला और चुनार पर जो लोदियों का वहाँ भी खजाना था वहाँ पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया था। तो 1532 में हुमायूं ने चुनार पर जब आक्रमण किया, चुनार जो मिर्ज़ापुर और बनारस के बीच में पड़ता है, तो चुनार का किला एक मजबूत किला था। तो हुमायूं ने वहाँ आक्रमण किया तो शेरशाह से समझौता हुआ और शेरशाह ने कुछ राशि के बदले समझौता हो गया तो वहाँ रहने दिया गया शेरशाह को। तो 1532 में ये हुआ। फिर 1535 में गुजरात के बहादुर शाह से संघर्ष हुआ हुमायूं का 1535 में। फिर 1537 और 38 में 1537 और 38 में चुनार का दूसरा घेरा हुमायूं को डालना पड़ा। यानी कि शेरशाह ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया होगा और शेरशाह चालाक तो था ही, वह शुरू से ही लगातार कई प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो 1537 और 38 में हुमायूं को चुनार का दूसरा घेरा डालना पड़ा शेरशाह से उलझने के लिए। तो जब 1537 और 38 में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला तो शेरशाह वहाँ से भाग करके बंगाल चला गया और बंगाल में वहाँ पर जो बंगाल का खजाना था उसने वहाँ लूटा। तो शेरशाह चुनार से भाग करके बंगाल गया। फिर 1538 में हुमायूं को बंगाल अभियान भी करना पड़ा। 1538 में
बंगाल अभियान। तो हुमायूं और शेर शाह के मध्य जो मुख्य झगड़ा था, इतिहासकार सतीश चंद बताते हैं कि वह मुख्य झगड़ा बंगाल को लेकर ही था, जबकि कई लोग सोचते हैं कि वह बिहार और गुजरात को लेकर के दोनों के मध्य कब्जे को लेकर के झगड़ा चल रहा था। पर वह असली वजह बंगाल ही थी, क्योंकि बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र था और वहाँ काफ़ी खजाना था। उस पर शेरशाह की भी नज़र थी और हुमायूं भी वह चाहता था। तो 1538 में हुमायूं शेरशाह बंगाल गया और बंगाल में वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में खजाना एकत्र किया। और जब 1538 में हुमायूं बंगाल पहुँचा, तो बंगाल पहुँचने से पहले हुमायूं शेरशाह ने वहाँ से खजाना लेकर के शेरशाह अपने बेटे के साथ वहाँ से गायब हो गया। लेकिन 1538 में हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और उसी समय उसने गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद रख दिया था। 1538 में ही हुमायूं जब बंगाल में था तो उसने गौड़ का नाम जन्नताबाद रखा। गौड़ का नाम बदलकर उसने जन्नताबाद कर दिया। और 1538 में हुमायूं बंगाल में काफ़ी समय तक रहा, लगभग 6 महीने तक रहा। उसने वहाँ खूब मौज मस्ती की। तो उसी समय उसने गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद किया। फिर अब वहाँ से वापस आने के बाद 1539 में शेर शाह से उसका बहुत निर्णायक लड़ाई हुई। ये हुआ 1539 में। 1539 में हुआ एक ऐतिहासिक युद्ध जो कहा जाता है चौसा का युद्ध। तो चौसा और बिलग्राम, कन्नौज बिलग्राम, दो ही युद्ध हैं हुमायूं के विषय में जो सबसे अधिक आते हैं हुमायूं के जीवन से संबंधित। पर हमने एक क्रम में सबको देखा है कि कैसे हुमायूं के जीवन में घटनाएं घटी थी, राजनीतिक घटनाक्रम कैसे था। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं बुरी तरह से इस युद्ध में हार गया। हुमायूं पराजित हुआ और चौसा का युद्ध जो है यह मुगलों की पहली पराजय है, क्योंकि बाबर जब से भारत में आया था, पानीपत का उसने युद्ध जब पहला लड़ा था, उसके बाद 4 युद्ध उसने जीते थे भारत में। और फिर हुमायूं ने भी कलिंजर, दादरा, फिर बंगाल, फिर गुजरात भी जीतते आ रहा था। लेकिन शेर शाह ने चौसा के युद्ध में उसे हराया। तो चौसा का युद्ध मुगलों की पहली पराजय थे शेर शाह द्वारा। मुगल पहली बार पराजित हुए। यह हुआ चौसा में 1539 में। और चौसा में ही 1539 में ही हुमायूं जब यहाँ से पराजित हुआ तो यहीं पर हुमायूं बहुत बुरी तरह से बचकर निकलता है। और एक जो निजाम था, एक भिस्ती, जिसने नाव से बचा करके गंगा नदी से हुमायूं को पार करवाया, यानी कि हुमायूं को बचा करके वहाँ से निकला एक निजाम भिस्ती जो था, वो उसने ही हुमायूं की प्राण रक्षा की यहाँ पर। तो यहीं पर 1539 में चौसा में ही हुआ। अब देखते हैं 1540 में। 1539 के बाद 1540 में है, इसे कहा जाता है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, जो 1540 में लड़ा गया। और यही मुगलों के लिए भी और हुमायूं के लिए बहुत निर्णायक हार थी। शेर शाह ने पुनः हुमायूं को हराया। तो चौसा में हारने के बाद हुमायूं ने पुनः अपनी सेना इकट्ठी की और फिर से वह कन्नौज में शेर शाह से लड़ने के लिए वापस आया। लेकिन शेर शाह पूरी तरह से तैयार था और उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वह मुगलों को भारत से बाहर निकाल देगा। फिर हुआ भी वही। और 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो है वह मुगलों के लिए बहुत घातक रहा और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को पूरी तरह से हरा दिया
और पूरी शक्ति मुगलों की नष्ट हो गई। हुमायूं पूरी तरह से हताश और निराश होकर के वह यहाँ से उसे भागना पड़ा और यह युद्ध हुमायूं के लिए और मुगलों के लिए भी बहुत खतरनाक था। तो इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। अंतिम रूप से पराजित किया और फिर कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को अंततः यहाँ शरण नहीं मिली और एक आध साल 1541 के आसपास लगभग एक साल वह यहाँ रहा और उसके बाद भाग करके वह ईरान चला गया और उसने जीवन के लगभग 14 साल उसने निर्वासित रूप में ईरान में बिताए। तो अब तक हमने 1540 तक की घटनाएं देखी कि 1540 में शेर शाह से कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हारने के बाद यहाँ से वापस जाता है ईरान की तरफ। तो अब उसकी आगे की घटनाएं कैसे घटी उसको देखते हैं। अब इसी एक ही वीडियो में हम हुमायूं से संबंधित जितना उसका विषय में पूछा जा सकता है और राजनीतिक घटनाक्रम एक क्रम से जैसे घटा था हम उसको ऐसे देख रहे हैं। 1540 में कन्नौज बिलग्राम में हारने के बाद 1541 में क्या हुआ? 1541 में हुमायूं अभी सिंध की तरफ भाग रहा था और गुजरात के बहादुर शाह भी उसके पीछे लगा था और शेर शाह तो था ही। तो 1541 में उसका विवाह हुआ हमीदा बानो बेगम से जो अकबर की माँ थी। तो 1541 में हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हुआ। पंद्रह सौ 1541 में हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह किया और हमीदा बानो बेगम जो है वह हुमायूं के भाई जो हिंदाल उसका भाई था उन्हीं के आध्यात्मिक गुरु एक थे, उन्हीं की हमीदा बानो बेगम जो पुत्री थी। तो 1541 में हुमायूं ने उनसे शादी कर ली और फिर अंततः सिंध की तरफ भागते हुए 1542 में जो वो सिंध की तरफ जा रहा था तभी उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ, यानी कि एक साल बाद। तो 1542 में अमरकोट के राजा के यहाँ अमरकोट के राणा के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। तो जब सिंध की तरफ ईरान की तरफ हुमायूं जा रहा था भारत से भागकर, तो उसी समय रास्ते में ही अमरकोट के राणा के यहाँ 1542 में हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ और 1542 ही वह वर्ष है जब लगभग उसी समय हुमायूं ने भारत छोड़ दिया था और 1541-42 से 1555 तक वह भारत से बाहर रहा, यानी ईरान के शाह तहमास्प के दरबार में वह रहा। तो उस 14 साल उसके जीवन के 1542 के बाद इसको मान लेते हैं 1540-41 से 1555 तक, लगभग इन 14-15 सालों तक हुमायूं ईरान में रहा। ईरान में शाह तहमास्प के दरबार में रहा। हुमायूं शाह तहमास्प के दरबार में रहा लगभग 14 साल और अपने बेटे को अपने भाई के यहाँ रख करके, संभवतः हिंदाल के यहाँ, वहाँ छोड़ करके वह ईरान में रहा और भारत को जीतने के लिए, कुछ और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए वह लगातार प्रयास करता रहा और ईरान में रहकर ही उसने सिया टोपी पहनी
और ईरानियों का किजलीवास भी धारण किया, जो संभवतः कोई ईरानी जो ईरानी मुस्लिम हैं उनका कोई वस्त्र रहा होगा जो सूचित करता हो शिया मुसलमानों को। तो उसने ईरान में शिया टोपी पहनी और शियाओं का किजलीवास भी धारण किया। 1540-41 से 1555 तक लगभग 14 वर्ष हुमायूं बाहर रहा और फिर 1555 में वह वापस आया और उसने मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान शासकों को पराजित किया। तो 1555 में पुनः अब देखते हैं 1555 में हुमायूं वापस आकर के उसने बैरम खान की मदद से, बैरम खान जो इस समय हुमायूं का सहायक है, बाद में मुगल साम्राज्य में अकबर के सम्राट बनते ही वह अकबर का संरक्षक हो जाता है और मुगल साम्राज्य का पहला प्रधानमंत्री भी, उनका संरक्षक भी। तो बैरम खान की मदद से 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान की मदद से अफगानों को पराजित किया, लेकिन तो 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान की मदद से सिकंदर शाह सूर को हुमायूं ने पराजित किया, लेकिन पूरी तरह से अफगानों को कुचला नहीं जा सका। फिर 1555 में ही यह निर्णायक युद्ध था जो सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। सरहिंद का युद्ध 1555 में जो सिकंदर शाह सूर है, अंतिम अफगान शासक जो इस्लाम शाह का बेटा था, यानी कि शेर शाह का एक वंशज, तो आखिरी सिकंदर शाह सूर को सरहिंद के युद्ध में पुनः बैरम खान की मदद से शेर शाह ने अंतिम रूप से पराजित किया और सिकंदर शाह सूर भाग गया। और फिर 1555 में ही अंततः हुमायूं पुनः दिल्ली पर कब्जा उसने किया। तो 1555 में सरहिंद के युद्ध में पुनः बैरम खान ने मदद की। बैरम खान की मदद से सिकंदर शाह सूर को हुमायूं ने पराजित किया। तो सिकंदर शाह सूर अंतिम अफगान शासक है जिसे हराने के बाद हुमायूं दिल्ली की तरफ बढ़ता है और पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठता है। तो 1555 में ही हुमायूं ने पुनः दिल्ली प्राप्त की, पुनः दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। तो लगभग 14 वर्षों के अपने निर्वासन के बाद बैरम खान की मदद से हुमायूं मच्छीवाड़ा और सरहिंद में जीतता हुआ 1555 में दिल्ली पुनः सिंहासन पर बैठा और सिकंदर शाह सूर भाग गया और यहीं से अफगान शासकों की पूरी शक्ति पूरी तरह से लगभग नष्ट हो गई। तो और यह सिकंदर शाह सूर है। शेर शाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह सूर जब तक रहा, हुमायूं ने भारत की तरफ रुख नहीं किया क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था और उसने सैन्य व्यवस्था कुछ इस तरह से बनाई थी कि हुमायूं बचता रहा और जब इस्लाम शाह मरा तब उसके बाद ही हुमायूं इधर की तरफ आ सका और अंततः सिकंदर शाह सूर को हराया सरहिंद के युद्ध में। और 1555 में दिल्ली पर पुनः राज सिंहासन पर वह बैठा। फिर 1555 के बाद एक ही वर्ष बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं की मृत्यु। 1556 में सीढ़ियों से, एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं मर गया। तो 1556 में जब हुमायूं मरा तो उस समय अकबर जो है वह पंजाब के कलानौर में था,
यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत पूछा गया है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर कहाँ था, तो वह पंजाब के कलानौर में था। और जब अकबर को यह सूचना मिली कि हुमायूं मर गया है, तब वह वापस आया और फिर अकबर को अगला भावी सम्राट बनाया गया। फिर उसके बाद वह गद्दी पर बैठता है। तो इस तरह से हुमायूं पूरी तरह से ये हो गया। एक ही वीडियो में हमने हुमायूं के जीवन से संबंधित पूरा एक राजनीतिक घटनाक्रम से देख लिया है। एक दो चीज़ें हुमायूं के विषय में जो कुछ बची हैं उसको किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे।